नमस्कार प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 में जो मॉडल पेपर अपने को उपलब्ध हुआ है उसमें प्रश्न संख्या 54 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रश्न संख्या 54 में हम वैदिक गणित में विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। प्रश्न में आपको दिया गया संख्या 7 गुना 16 का निकलन विधि से गुणा करने पर संख्या 7 एवं संख्या 16 के विचलन क्रमशः होंगे जबकि आधार 10 हो। यानी कि वैदिक गणित में विचलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले आधार मानते हैं। वैदिक गणित में जो भी विचलन अपन ज्ञात करते हैं उसके लिए अपन आधार शब्द को काम में लेते हैं। यानी कि आधार क्या है, जहां से आप विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन का मतलब हो गया एक ऐसी संख्या से कम या ज्यादा, एक ऐसी संख्या जिसको हम आधार कहते हैं वैदिक गणित में। यानी कि उस आधार से कितना कम है और कितना ज्यादा है। जैसे 8 है और हमने आधार संख्या 10 मान ली, वो संख्या एक ऐसी संख्या क्या मान ली है, 10। अब इससे विचलन ज्ञात करना है तो 10 से कम कितना है, 2। तो कम है तो हम जितना कम है उसको माइनस में दिखा देंगे। अब अगर आपने यहां पर 13 लिख दिया है तो ये आधार माना है हमने 10, तो 10 से कितना ज्यादा है, ये 3। तो ज्यादा है तो उसको अपन प्लस ही रहने देते हैं या फिर माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, प्लस के लिए +3 ही रह जाता है। तो वैदिक गणित में जो हम आधार से विचलन ज्ञात करते हैं उसके लिए हम 10 को, 100 को, 1000 को और उसके भी आगे अगर आप बढ़ना चाहो तो 10,000 ये जो संख्याएं हैं उसको हम आधार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब 10 से कोई भी संख्या कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। कम होती है तो ऋणात्मक लेंगे, ज्यादा होगी तो धनात्मक संख्या लेंगे। तो इस प्रकार से 10 से कम या ज्यादा जो भी मान प्राप्त होता है उसको हम विचलन कहते हैं। और यदि आप 100 लेकर चल रहे हैं आधार, तो 100 से कितना कम है, कम होगा तो माइनस। जैसे आपने 97 ले लिया तो 97 100 से कम है, लेकिन कितना कम है, 3 कम है, तो हम -3 लिखेंगे इसका विचलन। कम होने पर ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं। और अगर आपने 108 लिख लिया तो 108 तो 100 से ज्यादा हो गया, तो कितना ज्यादा है, 100 से 8, तो हम प्लस का 8 विचलन लिखेंगे। अब इसी तरीके से यदि 1000 है तो 1000 के लिए जैसे आपने 998 ले लिया तो 998 कितना कम है, 1000 से 2, तो माइनस का 2 लिखेंगे। कम रहने पर विचलन ऋणात्मक प्राप्त होगा और ज्यादा रहने पर विचलन धनात्मक प्राप्त होगा। याद रखिएगा, विचलन जो है हम आधार से ज्ञात करते हैं और विचलन अगर आधार से कम है तो हम ऋणात्मक लिखेंगे और आधार से अगर ज्यादा है तो हम धनात्मक लिखेंगे। अब प्रश्न में आपको देखो क्या दिया गया है कि संख्या 7 और 16 का आधार 10 से विचलन ज्ञात करना है। तो आधार 10 लेना है, संख्या आपको 7 दी गई है और 16 दी गई है। अब बताओ 7 10 से कम है ना, तो कितना कम हो गया, ये 3 कम हो गया। तो विचलन इसका देखो कम है तो ऋणात्मक लिखेंगे। और इसी तरीके से 10 से 16 है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6, तो इसके लिए अपन +6 विचलन लिखते हैं। +6 को आप केवल 6 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो उसको अपन धनात्मक ही मानते हैं। तो इस प्रकार 10 आधार मानने पर संख्या 7 और 16 का जो विचलन है वह -3 और 6 प्राप्त होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आज की वीडियो में आपने वैदिक गणित में जो आधार संख्याएं होती है 10, 100, 1000, 10,000 आदि, इनसे अगर संख्या कम है तो हम विचलन ऋणात्मक लेते हैं, ज्यादा है तो विचलन धनात्मक लेकर चलते हैं। और जितनी कम है उतना ही ऋणात्मक विचलन हो जाता है, जितना ज्यादा है उतना ही धनात्मक विचलन हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे साथियों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।